ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंड प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, राइट। सो आज हम भगवद गीता 2.14 से रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डाइविंग डीप इनटू फिलॉसफी, लेकिन इसको जितने प्रैक्टिकल वे में हम प्रेजेंट कर पाएंगे शास्त्र संगम में हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम अपने जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम उन्हीं का सहारा ले रहे हैं, हम सब उन्हीं के परपौत्र हैं राइट। वी आर फॉलोइंग ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ शुद्ध वैष्णवास। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद इज़ आवर अथॉरिटी, ठीक है। वो अगर यदि प्रभुपाद ना होई तो, है ना, अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, राइट। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। एंड ऑन दैट नोट, दीक्षा माता जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू माता जी। Am I audible? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तितीक्ष्णस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। थैंक यू सो मच माता जी। सो अगर हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें कि भगवान हमें किस मार्ग पर ले चले हैं, राइट, तो इन अ नटशल अगर उसको एक नाम देना हो, है ना, ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक नाम देना हो तो इट वुड बी सांख्य फिलॉसफी। इट्स दी सांख्य फिलॉसफी मीन्स द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड द सोल, मैटर नॉन मैटर, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, एंड एड्रेस करते समय सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ठीक है। वो अर्जुन को कौन्तेय बोलते हैं। कौन्तेय का अर्थ है जो कुंती के पुत्र हैं, है ना। और सबसे पहले वो कुंती मैया का स्मरण यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अर्जुन को याद दिला सकें कि एक्चुअली अगर देखा जाए, मैंने अभी भी नोटिस किया, स्टार्टिंग लाइन में कौन्तेय है और लास्ट वर्ड भारता है। सो जो भगवान है वो अर्जुन की मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड्स का आह्वान कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अर्जुन की क्वेरी सुनने के बाद भगवान बड़े सरप्राइज हैं कि हाउ कैन सच एन इंडिविजुअल विथ सच रिच हेरिटेज एंड ब्लड लाइन, है ना, जो इस पूरे भारतवर्ष का फ्यूचर संभाल रही है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं किसी के मन में, अ पर्सन बिलोंगिंग टू सच रिच हेरिटेज, है ना। एंड इसीलिए वो अर्जुन को
कुंती नंदन कौंतेया एंड भारता मतलब भरतवंशी कहकर पुकार रहे हैं, ताकि वो अर्जुन को याद दिला सकें, स्मरण दिला सकें कि अर्जुन लुक इनटू योर रूट्स। ठीक है, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर रूट्स हियर, है ना। जो आपके पूर्वज हैं, वेदर इट इज योर मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, है ना, बोथ हैव अपहोल्ड सर्टेन राइटफुल स्टैंडर्ड्स ऑफ अपहोल्डिंग धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अर्जुन, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे मैटर्नल नानका दादका के साइड पे इतने सारे सज्जन व्यक्ति और भक्तों ने जन्म लिया है, जिन्होंने जो निमित्त मात्र बने हैं धर्म की संस्थापना थाय के लिए, राइट। एंड अभी तुम विवश फील कर रहे हो, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ नाउ, राइट। सो इसलिए यहां पे भगवान कौंतेय या भारतः बोलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। अगर हम अब ट्रांसलेशन में आगे जाएं तो फिर मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन आई विल ट्रांसलिटरेट इट, पैराफ्रेज इट इनटू हिंदी एज वेल। द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है, जिसको आप डेफिनेटली गोला मार सकते हैं, ठीक है, which is शीतोष्ण। शीत उष्ण, शीत मतलब शीत ऋतु, विंटर सीजन, ठीक है। ओष्ण, ओष्ण मीन्स समर सीजन when it is sizzling hot. सो जो भी दिल्ली से हैं उनको पता है शीतोष्ण क्या होता है ना। जो हिमाचल में ज़्यादा हैं, उत्तराखंड में ज़्यादा हैं, उनको शीत का ज़्यादा पता होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या लोअर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, तो यू नो कि जब यहाँ पे नोएडा दिल्ली में, वैसे जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है, मुजफ्फरनगर भी आ जाता है उस एरिया में, ठीक है, दिल्ली भी है, काफ़ी चीज़ें भी हैं, है ना। तो यहाँ पर जब होता है, when we go through summer season, the mercury hits 47 degrees, right? And अगर यहाँ पर winter season होता है तो it can go as down as 2 degrees, अगर peak winters का lower देखो। तो हम सभी जो दिल्ली में हैं, हमको विरासत में कितनी कुछ भगवान ने विपदाएं दी हैं प्रदूषण के माध्यम से, ठीक है ना। जो लिटरली आसमान, अगर इफ कृष्णा इज लाइक द ब्लू स्काई, ठीक है, अगर भगवान का रंग इज लाइक द घना ब्लू स्काई, ठीक है, तो उसके बीच में भी स्मॉग की लेयरिंग आ जाती है माया देवी की। लिटरली आंखों का साक्षात्कार होता है ये, कि वी आर इवन अनएबल टू सी द स्काई। भगवान कहते हैं कि भगवान सेज दैट आई एम द सन एंड द मून आर माई आईज, राइट। भगवान कहते हैं वो सूरज भी थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा ही दिखता है ना। चांद तारे दिखते ही नहीं हैं नोएडा दिल्ली से, है ना। ये सब हाइपोथेटिकल सेलेस्टियल बीइंग्स बन चुके हैं हमारे लिए, है ना। लेकिन देखा जाए तो इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी कैन सी कि जीरो विजिबिलिटी है, हमें आगे का ही नहीं दिख रहा। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। सो 2 दिन पहले देयर वाज सो मच स्मॉग एंड गाड़ी से रात को कहीं जाना था एंड जीरो विजिबिलिटी, वी जस्ट कुड नॉट मूव। हम वापस घर आ गए 2 मिनट में। दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, हर पद पे यहाँ पे विपदा की पूर्ण संभावना है, राइट। यस। सो मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेया शीतन उष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारता। इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो सुख और दुख है ना, इट कम्स इन फेजेस, अप्स डाउन्स, ठीक है। जिस प्रकार समर एंड विंटर सीजन होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्यों यह तुलना, ये उपमा भगवान श्री कृष्ण समर एंड विंटर सीजन्स की ही क्यों दे रहे हैं? वील फाइंड आउट वेरी सून। आगमा पाहिनो नित्यस, आगमा पाहिनो को आप सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वर्ड्स की संधि हुई है, ठीक है। यहाँ पे आगमा है और अपायनो है। आगम मतलब आगमन, आना, ठीक है। आगम मीन्स आगमन, होना, आना। अपायनो मीन्स जाना। सो द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द विंटर एंड समर सीजन। लेकिन भगवान ने जो पूरी उपमा रची है ना, खाने वाली उपमा नहीं, वेजिटेबल वाली नहीं, ये जो एनालॉजी है, ठीक है, ये जो रची है भगवान ने, ठीक है, ये अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस
को किस चीज़ से जोड़ा है? सुख और दुख से जोड़ा है. So Krishna is actually trying to say, not indirectly but directly, if there are good times in life, अगर सुख के दिन हैं, this shall too pass. और अगर दुख के दिन हैं, it's a phase, this shall too pass. So मैं अभी एक डिस्कस कर रहा था किसी से कि एक ना बहुत अच्छी ऐड आई थी, ठीक है. एक वी ऑल नो हु परेश रावल इज, ठीक है, वी ऑल नो, रे वाह रे वाह, वी ऑल नो हु परेश रावल इज, है ना, गुड. सो परेश रावल की एक ऐड थी, इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल ऐड. मोटा भाई, यस, ओके, यस, परफेक्ट शास्त्रिक रेफरेंस, राइट. सो एक ऐड थी, तो फिर वो अपनी फैक्ट्री में है परेश रावल, राइट. 10 सेकंड की ऐड, लेकिन बहुत प्यारा मैसेज था उसमें. तो उसने कोई टॉफ़ी खाई, परेश रावल जस्ट भी टॉफ़ी या किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट थी, एट द टॉफ़ी और बिल्कुल विलीन हो गया, खो गया. भागा सिक्योरिटी गार्ड आता है, ऐसे ना इमरजेंसी होती है ना, ठीक है, फटाक से बॉस का डोर खोला, नो नॉक नॉक, नो बेल रिंगिंग, है ना. फिर वो फटाक से डोर खोलता है, कहता है सर आग लग गई. तो वो कहता है परेश रावल, वो टॉफी खाते हुए विलीन होता, कहता है तो मुझे क्या, है ना. एंड देन द गार्ड सेज आपकी फैक्ट्री में, तो वो कहता है तो तुझे क्या, है ना. सो इट वाज सच अ नाइस एड. उसमें यही मतलब आई कुड कोरिलेट दिस विद 2.14, राइट, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, सुख दुख आ रहे हैं. सो इट्स लाइक इवन गौर गोपाल दास प्रभु एक बार अपने सेशन में बता रहे थे, आई अटेंडेड दैट सेशन, एंड वो कह रहे थे कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, तो हमेशा खुद से 2 प्रश्न पूछने चाहिए. तो आई वॉज लाइक प्रभु व्हाट, ही सेड इज इट इन योर कंट्रोल, राइट, इज इट इन योर कंट्रोल. मतलब क्वेश्चन एक होना चाहिए, इज इट इन योर कंट्रोल, जिसके आंसर्स 2 हो सकते हैं. वुड एनीबडी लाइक टू गेस द 2 आंसर्स? ईदर इट्स एक्चुअली येस और इट्स नो, अपेरेंटली, ठीक है. अगर आपका जो आंसर है वो येस है, बेसिकली is the situation in your control, if the answer is yes, right, then why do you want to worry, why are you worrying? Second, if it's no, if it's not in your control, then definitely why are you worrying, it's not in your control, ठीक है. So वो तार जोड़ के एक ही जगह पर आ गई, why to worry, why are you worrying. तो कुछ इसी ढंग से भगवान इसलिए शीत उष्ण आगमः पायनः, समझ लो, आना जाना, राइट, आना जाना. इसलिए दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू, द मैसेज, द कोर मैसेज दैट कृष्णा इज ट्राइंग टू पुट हियर, आगमा पाहिनो, राइट. आगमा पाहिनो अनित्यस. नित्य क्या होता है? नित्य मीन्स जो एटर्नल हो, परमानेंट हो, नो बिगिनिंग नो एंड हो. अनित्यस, what does अनित्यस mean? Something that is temporary, है ना. तो जिस प्रकार शीत नो उष्ण ऋतु आगमा पाहिनो अनित्यस है, द समर एंड विंटर सीजन्स दे कम दे गो, और ये चलता रहेगा, ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, फेजेस इन लाइफ चलते रहेंगे, क्योंकि ये अनित्यस है. नेक्स्ट लाइन में कृष्णा इज सेइंग ताम तितिक्षस्व भारत, ताम तितिक्षस्व भारत. तितिक्षस्व का अर्थ है टॉलरेट करो, ठीक है. यू नीड टू टॉलरेट दिस, राइट, टॉलरेट. हम जब भी मंगल आरती जाते हैं, ठीक है ना, साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन, है ना. ऑल दोज हु लाफ्ड they are guilty. तो I'm happy that many could correlate. So जब भी हम मंगल आरती जाते हैं, जब भी हम जा पाए, है ना, राइट, जब भी हम जा पाए, राइट, तो फिर हम मंगल आरती के बाद, नरसिंह आरती के बाद, तुलसी आरती के बाद, जब शुरू करने से पहले हम शिक्षाष्टकम का गुणगान करते हैं. जस्ट 1 सेकेंड प्लीज.
सॉरी अबाउट दैट। तो फिर हम शिक्षाष्टकम का उच्चारण करते हैं। सो उसमें एक श्लोक है जो हमें बहुत encourage, मोटिवेट करता है, राइट, टू बी टॉलरेंट। वुड एनीबडी लाइक टू गेस दैट विच श्लोक दैट इज? गिविंग यू 20 seconds. Okay, do we have something? Okay, no worries. तो तृणाद अपि सुनीचेना तरोर इवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्य सदा हरि. So a devotee should always consider himself to be lower than a blade of grass and should be more tolerant than a tree, right? Lower than the blade of grass. अब आप नोटिस कीजिएगा, why is it lower than a blade of grass? Why a blade of grass? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 17.31 का श्लोक है ये. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.31. वी शुड नो दैट जो हमारा शिक्षाष्टकम है उसके भी जो रूट्स हैं वो चैतन्य चरितामृत से ही हैं. आदि लीला चैप्टर 17, राइट. लोअर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. अगर आप देखेंगे तो जो घास है ना वो ना एक कांटे की तरह सीधी नहीं होती, वो हमेशा ऐसे झुकी हुई होती है, राइट. और कभी भी बड़े से बड़े दुरंदर आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, ठीक है ना, नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, विंड लाइक एंड ऑल दोज थिंग्स, स्टॉर्म्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, हेल स्टॉर्म्स आते हैं, तो बड़े से बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, है ना. लेकिन घास वहीं मोर और लेस पाई जाती है बिकॉज इट इज हम्बल, राइट. जो अकड़ू हैं, ठीक है, जिनकी जो मान के चलते हैं कि, है ना, जो मान के चलते हैं कि झुकेगा नहीं, है ना, तो ठोकेगा फिर है ना. सो द थिंग इज दैट इफ वी गो टू वॉर अगेंस्ट मटीरियल नेचर, राइट, है ना, भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है, इसको हम जब भी टेस्ट करने का प्रयास करते हैं तो इट गिव्स बैक टू अस, है ना, आर ड्यू क्रेडिट्स ऑफ कर्मा. हमारे कार्मिक रिएक्शन जब हम पे वापस आते हैं तो इट कम्स थ्रू द वेज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एज वेल, बिकॉज वी हैव टॉर्चर्ड मदर नेचर टू मच, राइट. एंड दिस इज द वे हाउ मदर नेचर रिस्पॉन्ड्स इन रिटर्न when we exploit the resources of mother nature, right. लेकिन blade of grass is always intact क्योंकि वो झुकी हुई है ना. बाल्टी जब झुककर गिरती है तभी भरकर निकलती है, राइट, है ना, राइट. इसीलिए इट इज तृणादपि सुनीचेना तरोर इवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि. सो भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये जो वर्ड है जिसको हम सर्कल कर सकते हैं, तितिक्षस्व, ताम्स तितिक्षस्व. तितिक्षस्व मीन्स टू टॉलरेट. जब हम सेवाएं कर रहे होते हैं मंदिर में, ठीक है, कितनी बार होता है कि हम कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन हम ग्रुप में सेवा कर रहे हैं, है ना, एंड हम अपने तरीके से उस सेवा को करना चाहते हैं, बट जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन होता है. When we do सेवाज इन ग्रुप्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन शास्त्र संघ की जब हम कॉल्स अटेंड करते हैं तो जितने एडमिन्स उसमें मौजूद होते हैं उतनी ही लंबी कॉल हो जाती है ना. आई हैव टू पर्सनली cater to each and every opinion, right. Consider every opinion as much as I can. Yes, at times I have to also say no, right. But when we rub shoulders with different सेवकास, जब और सेवकों के साथ हम काम करते हैं तब ह्यूमिलिटी ज़रूर आती है. क्योंकि आप दो चीज़ें सीखते हो. एक तो यू अंडरस्टैंड कि आप अपना पॉइंट फॉरवर्ड रिस्पेक्टफुली कैसे रखते हैं, एंड आप ह्यूमिलिटी आप में तब आती है जब अपने अतिरिक्त आप दूसरों के पॉइंट्स कंसिडर करने का प्रयास करें, राइट. सो दैट इज वेयर ह्यूमिलिटी स्ट्राइक्स, because you actually realize
कि माई वे इज एक्चुअली नॉट द हाईवे। सिर्फ मेरा रास्ता इकलौता रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, राइट। एंड वी नीड टू इक्वली रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, क्योंकि एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्व कृष्णा आफ्टर ऑल, है ना। सब भगवान को ही प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई ऊंच नीच का पापड़ा नहीं है, ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज वाई कृष्णा इज एडवोकेटिंग, सॉलिसिटिंग ओपनली द आइडिया ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आए, है ना, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी ज़रूर आए, बहुत आवश्यक है, ह्यूमिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सच एन ऑस्टियर साधना इफ देर इज नो ह्यूमिलिटी। चाहे आप एक राउंड चैंट कर रहे हो 8, 16, 32, 108, 256, 1008, 10,008, लव एंड डिवोशन, द राइट भाव नीड्स टू बी देयर, द एटीट्यूड ऑफ सर्विट्यूड, सेवा भाव वहाँ होना चाहिए। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो फिर यू डू नॉट नो व्हाट सेवा भाव फील्स लाइक, है ना। इसलिए कृष्णा हैज़ ओपनली फोकस्ड एंड राइटफुली फोकस्ड ऑन तितिक्षस्व भारत। अब हम तात्पर्य में कुछ गोंते लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो श्रील प्रभुपाद, ओके, श्रील प्रभुपाद अपनी ओपनिंग लाइन में कुछ बहुत गंभीर बोलने जा रहे हैं, राइट, बहुत गंभीर। बिल्कुल अपना गंभीर चेहरा ले आइए सब, ठीक है, गंभीर। सो श्रील प्रभुपाद अपने ओपनिंग पैराग्राफ में कहते हैं, इन द proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. जब duty, in the proper discharge of duty is the key word here, right? हम कोई भी कार्य जब करते हैं, ठीक है, it has substance only when it is done dutifully, right? अगर हम what is the duty of a parent, है ना, to take care, nourish the child, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, है ना। अगर वो बस मुंह में बस ऐसे बोलते रहें कि नहीं हमें बच्चों का बड़ा ध्यान है, लेकिन एक्चुअली देयर आर नो एक्शंस टू दैट ट्रांसलेट दोज वर्ड्स, तो फिर इट लैक्स सब्सटेंस, दैट claim lacks substance. There is nothing that can back that claim, है ना। So in whatever way of life we are, in whatever relationship to relationship dynamic it is, a person needs to be dutiful. The moment I अगर मैं the word duty पे, है ना, अगर मैं ज़्यादा फोकस करूं तो मेरे मन में प्रभु श्री राम के इतने सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं मन में। मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम, ही इज कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हैं, राइट। सो डिस्पाइट ऑल, अगर प्रभु श्री राम का जीवन देखें आप, जो लीला की है प्रभु श्री राम ने, उन्होंने हमेशा वही किया है विच वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम, विच वॉज द राइट थिंग टू डू, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, है ना। ही डिड हिज ड्यूटी, राइट। एंड प्रभु श्री राम इज अपने यद्यद आचरति श्रेष्ठास, श्लोक है ना, यद्यद आचरति श्रेष्ठास तत्तद एव तरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, विच मीन्स कि ऑल द ग्रेट personalities of society, they set the benchmark and so that the common man can follow. So प्रभु श्री राम अपने लीला के माध्यम से यह बता रहे हैं कि if there is प्रेम or love in any relationship, there needs to be duty first. ठीक है? For example, if two people, if a person says to another person, I love you. ठीक है? Oh, I love you. Oh, चांद तारे, हाँ, है ना, and all those dialogues, है ना. But there is again no commitment, है ना. So what is the substance?
What is the substance, right? So basically there is prema, there is bhav only when there is commitment by way of being dutiful. All the other emotions, all other dialogues, they have value only if you are dutiful towards a person. We cannot claim that, oh, I love Krishna so much, है ना? And but at the same time we are doing nothing as per the desires of the Supreme Personality of Godhead, right? So Srila Prabhupada in his opening remark, the first line that Srila Prabhupada says is, in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. Again, Srila Prabhupada is starting with the point कि happiness and distress, they come in waves, they come in phases in life, and we need to tolerate. लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक कीन ऑब्जर्वेशन है विच वी कैन मेक. श्रील प्रभुपाद, अच्छा हम टॉलरेट किस चीज़ को करते हैं लाइफ में? जिससे दुख मिले, राइट, है ना? लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हैप्पीनेस को भी इंक्लूड किया है. If you put a magnifying glass over here, right, you will notice that Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON, in his Tatparya, in his commentary, he has duly noted that we need to tolerate the non-permanent appearances and disappearances. The agama, the apayino, agama pahino, 2.14, matra sparshasthu kaunteya, shitna ushna sukha dukkada, agama pahino, the agama pahino of happiness and distress. Happiness. Why happiness? Who says that I do not want happiness in life? Raise your hand. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ जिनके कैमरा ऑफ हैं वो सिर्फ डिस्ट्रेस और बर्बादी ही चाहते हैं फिर, ठीक है ना? बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट डू यू वांट, राइट? सो शो ऑफ हैंड्स, हु वांट, कौन चाहता है कि बस डिस्ट्रेस? रेज योर हैंड्स. Okay, who wants happiness? पेंसिल बिल्कुल माथे के बीच में खड़ी होती हुई, वेरी नाइस, मेकिंग अ पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग आउट. ओके, ठीक है, वी कैन रेज लोअर आवर हैंड्स. बट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस एज वेल, क्योंकि इट ऑल्सो कम्स फॉर बस कुछ चुन्नू मुन्नू मोमेंट्स के लिए, राइट? Material happiness can be actually be scary or dangerous if we get carried away. इस भौतिक संसार में अगर हम यहाँ के इस संसार के जो कलमश हैं, इट्स नोन फॉर कलमश, मिजरीज, दुखालयम अशाश्वतम है. यहाँ पे जो अगर आप फ्रेंच चीज़ टोस्ट ऑर्डर करें और आपको बीच के हिस्से के अतिरिक्त बस साइड के क्रम्स दे दें वो, और कहें सर योर ऑर्डर फ्रेंच चीज़ टोस्ट, है ना? आप बोलेंगे भाई चीज़ कहाँ है, टोस्ट कहाँ है? बोलेंगे जो बच गया है ना उसमें खुश हो जाओ. क्या आप खुश होगे? नहीं होगे ना. लेकिन इस भौतिक संसार में हम तो गिद्दा पा रहे हैं, है ना? हम तो नाच रहे हैं, हम तो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, है ना? सो कुछ इस प्रकार से हमें हैप्पीनेस के भी अपीयरेंस, नॉन परमानेंस, इट्स नॉन परमानेंट, सो उसके अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, उसके आगमः पायिनो से थोड़ा सा सशक्त रहना चाहिए. वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे. एंड प्रभुपाद एक बताते हैं कि जिस प्रकार जनवरी एंड फरवरी के मंथ में, माघ का महीना, माघ का जो मास है, ये जनवरी एंड फरवरी को माघ का मास कहते हैं, है ना? जिसमें सब बस चाहते हैं कि 2-3 कंबल के बाहर के नीचे बस हम सोते रह जाएं, बस हम उठ ना पाएँ उस बोझ से, है ना? उसमें कितनी कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है ना, टू गेट आउट ऑफ योर बेड एंड फाइनली थ्रो योरसेल्फ अंडर द शावर, है ना? लेकिन इट इज़ आवर ड्यूटी टू नॉट स्टिंक. इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम बदबू ना मारें. लेट्स बी सिविल एटलीस्ट, है ना? तो
है ना. what do? We try to get up and we take a bath irrespective of how cold it is. चाहे गर्म पानी, गुनगुने पानी, whatever it is, है ना. So we do it very religiously. बहुत आवश्यक है ना to get up, take a shower. That should be, since cleanliness is next to godliness, the first thing that a person should do is just get up. Let's clean up, है ना, and start our days, right? So श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार माँ के मास में, है ना, वी ऑल गेट अप, वी ऑल शुड गेट अप, है ना, एंड वी ऑल टेक अ बाथ इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ कोल्ड इट इज, कितनी भी इनकन्वीनियंस हो, लेकिन ड्यूटी है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू आवर सेल्व्स, ठीक है, एंड द पीपल अराउंड अस, कि हम नहाएं ज़रूर, राइट. सो उसी प्रकार जब भी हम अपनी कोई भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, है ना, और उस एंडेवर में, वेदर इट इज़ योर वर्क लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, है ना, योर स्टूडेंट लाइफ, दे आर, आई नो नीट एस्पिरेंट्स आर हियर, IAS के एस्पिरेंट्स भी रह चुके हैं यहाँ पे, CA एस्पिरेंट्स, IIT के मेंस के भी एस्पिरेंट्स, आई नो पीपल हियर, ठीक है. उतार चढ़ाव तो आएंगे ज़िंदगी में, है ना, बट दे ऑल कम इन फेजेस, एंड कितनी भी इनकन्वीनियंसेस हों, दे शुड नॉट डिस्करेज अस इन एनी वे कि हम अपनी ड्यूटी का ही निर्वाह ना करें, है ना. वेरी नाइस. सो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि चाहे सामने ऑपोजिशन दल में, है ना, जो विपरीत है तुम्हारे कौरवों के साइड पे, वहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य कृप, है ना, क्यों ना खड़े हों, एज अ क्षत्रिय इट इज योर ड्यूटी टू फाइट. क्या हम समझ पा रहे हैं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस बदलते रहेंगे गुरु, लेकिन जितने भी माला जप करने का तुमने प्रण लिया है, 16 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इवन इफ इट इज 1, वो प्रण होना जरूरी है ड्यूटीफुली. 16 माला तक पहुंचना एक रास्ता है ना. अगर 16 सीढ़ियां हैं तो पहले सीढ़ी नंबर 1 पे जाओगे ना. हम सब वहां जा चुके हैं उस एरिया में. we've all been through that phase and we've done that as well. जब शुरू में बहुत सारी 16 मालाएं कर रहे हैं, 20 माला हमने कुछ महीने की, ठीक है, और फिर सडनली हमने देखा कि धीरे धीरे हम नीचे गए. वी वर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए वापस 16वीं मंजिल से, ठीक है. एंड देन वी वंडर व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना. व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इज, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, प्रीमेच्योर रिनंसिएशन. इट कम्स इन भगवद गीता, इट विल कम, ठीक है. प्रीमेच्योर रिनंसिएशन. अरे जिंदगी में क्या रखा है, मुझे नहीं चाहिए ये आईफोन, मुझे नहीं चाहिए ये लैपटॉप, मैं बस, मुझे माला पकड़ा दो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, है ना. जो बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द ड्यू प्रोसेस ऑफ फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन, है ना. जो सीधा वो कैटेगरी ऑफ पीपल्स एंड डिवोटीज जो सीधा भागवतम का 10वां स्कंद उठाएंगे, ठीक है ना. जो हम, एंड आई बिन देयर पर्सनली, ठीक है, जो भगवद गीता खोलेंगे और बोलेंगे आज जो ठाकुर जी बोलेंगे वही पन्ना खुलेगा और वही पढ़ेंगे, ठीक है. जो माला पकड़ते और बोलते हैं आज होगी 64, ठीक है ना. ऐसे अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके चरण कहाँ हैं, पहली बात तो, है ना, कहाँ हैं आप. कोई नहीं है, अच्छा, ठीक है. सो इट मीन्स कि देयर इज अ ड्यू प्रोसेस. डू 1 राउंड, ठीक है. एक ईंट डालो, दीवार बनानी है ना, एक ईंट डालो, सीमेंट करो उसको अच्छी तरह. लेट सीमेंट 1 राउंड फर्स्ट, ठीक है ना. फिर दूसरी ईंट डालो, लेकिन दूसरी ईंट डालने से पहले इंश्योर कर लो सीमेंट सूख जाना चाहिए. जो सीमेंट है वो सूख जाना चाहिए, है ना. फिर दूसरी ब्रिक डालो, ठीक है. देखो कि जो नीचे वाली ब्रिक है वो तो नहीं हिल रही, वो पक्की है ना. फिर दूसरी, फिर तीसरी,
चौथी, पांचवी, है ना, फिर ऐसे ऐसे करके दीवार बनती है ना, इमारत बनती है, फिर ट्विन टावर बनते हैं, लेकिन ट्विन टावर गिरते भी हैं, है ना। सो हमें अपनी भक्ति लता बीज को बहुत पर्सनली, ठीक है, बड़े प्यार से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उस पौधे को बड़ा करने के लिए, वेदर इट इज़ सनशाइन, वेदर इट इज़ सम मिनरल्स, सम वाटर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन है, जो भी, हमें उसको पर्सनली देखना है। रेगुलर ब्लड रिपोर्ट होनी चाहिए हमें अपनी साधना की, वेयर इज आवर साधना रिपोर्ट गोइंग, है ना, राइट। सो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट लाइन, अगर हम श्रील प्रभुपाद के लास्ट पैराग्राफ में जाएं तो फिर वहाँ पे फिर से मैंने शुरू में ही एक बात ज़रूर बोली थी कि कौन्तेय एंड भारता क्यों बोला गया है, एवरीबडी इज़ क्लियर ऑन दैट, क्यों बोला गया है, मैंने मेंशन किया था, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर हम लास्ट लाइन में जाएं, वो श्रील प्रभुपाद इस लाइन में एक और एड ऑन कर रहे हैं पॉइंट, अ ग्रेट हेरिटेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी in the matter of proper discharge of duties, therefore he cannot avoid fighting. Again, yes, Namrata Mataji, maternal and paternal वाला point, you are actually right. तो बेसिकली श्रील प्रभुपाद इस लाइन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट लिटमस टेस्ट, जो सारे साइंस बैकग्राउंड से हैं, लिटमस टेस्ट उनको पता ही होगा, जो नहीं भी हैं उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि लिटमस टेस्ट बेसिकली कुछ होता है कि इफ़ ही इट्स बेसिकली टू टेस्ट समटाइम्स द पीएच लेवल्स, कोई एसिडिक चीज़ है, कोई बेसिक चीज़ है, मतलब ओके, एनीवेज, ठीक है। तो फिर अगर हम जानना चाहते हैं कि चरित्र किसी का, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सन का चरित्र क्या है, तो उसका लिटमस टेस्ट ये है टू अंडरस्टैंड कि वेदर दैट पर्सन इज ड्यूटीफुल इन हिज और हर एक्टिविटीज़ और नॉट। अगर इफ़ अ पर्सन इज ट्राइंग टू lead from the front, right, if a person is trying to lead from the front, तो जरूर ये देखना चाहिए कि whether that person is a follower as well at the same time. Every person should have an authority, otherwise that person is a wild fill in the blank on the loose, ठीक है। There always needs to be, क्योंकि ज़रूरी है जानना कि अगर एक वक्ता है तो उनका श्रवणम कहाँ पर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली इट्स 4.1, भगवगीता 4.1, वेयर इज द डिसिप्लिनिक सक्सेशन, है ना। दैट इज वाई इन इस्कॉन वी हैव दिस मेंटोरिंग सिस्टम, दिस काउंसलर सिस्टम, राइट, ताकि ईच वन टीच वन, दिस गोज फ्रॉम अप टू डाउन, ऐसे ऐसे करके ना। भगवगीता 4.1, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुर्क्ष्वाकवे अब्रवीत। जिन जिनका मानना है कि भगवद गीता का जो उल्लेख है, कि जो पठन है, जो पाठ है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए कस्टमाइज कराया गया था, नो, इमं विवस्वते युगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। विवस्वान को पहले भगवान ने स्वयं दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फन फैक्ट, प्रभु श्री राम ने इक्ष्वाकु की ही डायनेस्टी में, रघुकुल में अवतार लिया था, राइट। So, this is all about Bhagavad Gita 2.14, है ना। लेकिन at the same time, लेकिन at the same time हम ये देखना चाहते हैं, let's see what विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर wants to say, right। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो वैष्णव ट्रेडिशन में एक ऑथराइज्ड एंड बोनाफाइड कमेंटेटर हैं, नॉट ओनली ऑन भगवद गीता बट ऑन श्रीमद् भागवतम एज वेल, है ना। तो हम डेफिनेटली उनकी शरण ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की शरण ली, एंड बलदेव विद्याभूषण जो हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के स्टूडेंट हैं। अगेन लाइन ऑफ डिसिप्लिनिक सक्सेशन। तो मुझे तभी मैं सोच रहा था इतनी देर से कि यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं एग्जैक्टली डिफरेंट वे में बलदेव विद्याभूषण कैसे कह रहे हैं। So now I could see the similarity, and what does it prove? As it is. भगवद गीता, है ना, भगवद गीता as it is,
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं कि अर्जुन है वो एडमिट कर रहे हैं कि उनके एंड पर इनडिस्क्रिशन हुआ है। एक होता है डिस्क्रेशन, एक होता है इनडिस्क्रिशन। बेसिकली अर्जुन इज एडमिटिंग दैट ही हैज फॉल्टर्ड। तो जिस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले अनिवार्य है कि पेशेंट एडमिट करे कि वो बीमार है, वरना वो डॉक्टर की नहीं सुनने वाला। सिर्फ डॉक्टर को पता है कि ये जो पेशेंट है ये डिल्यूजन में है। द पेशेंट थिंक्स कि ओ ब्लैक गोज सो गुड ऑन माई टीथ, कैविटी है भाई मेरे, ठीक है ना, वी नीड टू चेक दैट, है ना। या अरे कट ही तो लगा है, डॉक्टर पूछेगा किस पदार्थ से कट लगा, वाज इट मेटलिक, इट कैन गेट सेप्टिक, इंजेक्शन लगेगा, है ना, राइट। सो it is so important to admit where we have went wrong, or if we have been bewildered, it is very necessary to admit it. We should have that much integrity intact, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है ना। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। सो ही सेज इट इज द माइंड, हमारा मन। एंड वो कहते हैं सिर्फ मन ही नहीं, जो मन की बाकी जो फंक्शनरीज हैं, माइंड एंड द फंक्शनरीज ऑफ द माइंड, वो कहते हैं टुगेदर दे प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। सो देयर आर डिफरेंट सेंसेस लाइक सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट सेंसेस, लाइक आइज की सेंसरी है विजन, स्किन की है टू फील द सेंस ऑफ टच, ईयर्स टू लिसन, है ना। तो ऐसे हमारे कहते हैं ना, माई सिक्स्थ सेंस इज नॉट इज टेलिंग मी नॉट टू गो फर्दर, सिक्स्थ सेंस। तो ऐसी ना हमारी ना कितनी इंद्रियां हैं, 6, है ना, सिक्स्थ, है ना, यस, 1 2 3 4 5 6, है ना, वी हैव 6 सेंसेस। तो ये जो 6 सेंसेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विपदास, फॉर आवर डाउनफॉल्स इन लाइफ, है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि व्हाई इज इट सो दैट आवर सेंसेस, ऑल आवर सेंसेस, नॉट ओनली द किंग ऑफ द सेंसेस विच इज द माइंड, ठीक है, नॉट जस्ट दिस वन बट अदर फंक्शनरीज एज वेल, व्हाई आर दे रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि इन सेंसेस के माध्यम से ही वी आर एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट, सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट। फिर से मैं रिपीट करूंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कोरिलेट करने वाला है श्लोका के 2 वर्ड से। क्योंकि हम इस मन और जो 5 इंद्रियां हैं उनके माध्यम से ही, ये जो 6 सेंसेस का जो गुट है, इसके माध्यम से ही वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द सेंस ऑब्जेक्ट्स। व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, जो इस श्लोक में स्पेसिफिक वर्ड है विच मीन्स टू एक्सपीरियंस, दैट इज स्पर्शा, मात्रा स्पर्शास, ठीक है। सो स्पर्शास पे वी कैन सर्कल एंड राइट टू एक्सपीरियंस, ठीक है, राइट। एंड जो द वर्ड है मात्रा, राइट, जो वर्ड है मात्रा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं दिस रिजेंबल्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट, द सेंस ऑब्जेक्ट्स। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो आगमा पाहिनो नित्यस है, ये जो सम सुख शीतन उष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिनो नित्यस, इसका कारण है मात्रा स्पर्शास्तु। द प्रॉब्लम इज मात्रा स्पर्शास्तु। तो मात्रा स्पर्शास्तु को अगर आप एक सिंगल गोला आपने मार दिया होगा, लेकिन दोनों को एक अगर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में लें, एरो लगा के यू कैन राइट दिस इज द प्रॉब्लम, मात्रा स्पर्शास्तु इज द प्रॉब्लम, राइट। बिकॉज वी हैव सेंसेस, मटीरियल सेंसेस, राइट, विच एनेबल अस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, व्हाट, सेंस ऑब्जेक्ट्स, जिसके थ्रू क्या डिराइव होता है, मटीरियल हैप्पीनेस, मटीरियल डिस्ट्रेस,
right? So this is what Vishwanath Chakravarti Thakur Pad is trying to tell us, right? And ये जो next point number 4, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि why we need to tolerate these experiences. We need to tolerate these experiences because tolerating such experiences of sense pleasure, even sensual happiness, is a part of dharma. Yes, we need to tolerate these experiences, whether it is happiness or distress, which are presented to us by these sense objects, because tolerating these experiences is a part of dharma. Because if we, मतलब even material happiness को भी tolerate करना पड़ेगा. किस वे में? By not getting carried away. Right? And final point, which is like the pencils down point by Vishwanath Chakravarti Thakur. He says, not performing one's prescribed duties, अपने धर्म का जो पालन नहीं करते, not performing one's prescribed duties eventually brings about great problems. If we are not dutiful, right, whether it is the office, whether it is our education, whether it is towards our spouse, right, whether to family relationships, है ना, if we are not dutiful, it will definitely give rise to problems. इससे ये पता चलता है actually विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर was such an open-minded person. He was so futuristic. I mean, Vishwanath Chakravarti Thakur way ahead of his time. Way ahead. उनको ये सब चीज़ें अगर दिख रही हैं, it actually tells us so much about the person. So duty से याद आया, there was this story that I was listening to, right, of a friend of mine. So उन्होंने मुझे बताया that वो ऑफिस में थे, अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस में थे, राइट, एंड यू नो ऑफिस वर्क चल रहा था, ऑफिशियल वर्क चल रहा था, एंड कलीग्स में ही, है ना, उनके मित्र हैं, राइट. सो बट व्हेन इट वाज कमिंग टू वर्क, दे वर कॉलीग्स फर्स्ट, फ्रेंड्स सेकंड, राइट. एंड कॉलीग्स वर सेइंग, मुझे तो लगता है तुम भूल गए हो कि हम वी आर फ्रेंड्स एज वेल, है ना. सो द रिस्पॉन्स दैट पर्सन गेव वाज, yes, of course we are friends, but when we are sitting in the office, ठीक है, we need to understand that we are colleagues as well, right? So colleagues first, of course friends as well, but colleagues first for that time period, है ना, जब तक हम official premises में हैं, right? So that is also a way of being dutiful towards your occupational job कह लो या business कह लो, कुछ भी कह लें आप, right? Now, Baldev Vidyabhushan, ठीक है. What is Baldev Vidyabhushan trying to tell us? मुझे तो लग रहा है कि आज का सेशन सिर्फ 2.14 पे ही जाएगा, ठीक है. That is what I am thinking, ठीक है. हाँ, I will not start 2.15 today. It is just going to be 2.14. So बलदेव विद्याभूषण, राइट, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, वो ना कुछ डायलॉग्स इन प्लेस सेट कर रहे हैं हम सब के लिए, इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द भाव बिहाइंड भगवद गीता 2.14, ताकि हम सब जान सके, पहचान सकें कि भगवद गीता 2.14 किस मूड में बोली जा रही है ना. व्हाट इज़ द एक्सचेंज बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन. सो वो एक संवाद रच रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं दैट कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भीष्मदेव इज सर्टन टू डाई. ओके, सो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, भीष्मदेव इज सर्टन टू डाई, देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन. तुम दुखी क्यों हो रहे हो, राइट. एंड अर्जुन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई एम एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर विरह का भाव आ रहा है ना.
सेपरेशन, आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम हिम, राइट, है ना. इफ यू आर सेइंग दैट ही इज बाउंड टू डाई एंड देयर शुड बी नो लेमेंटेशन, बट कृष्णा ही इज सो डियर, है ना. उनके चरण कमलों में, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव के चरण कमलों में, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, अर्जुन क्या कहते हैं, ऐसे चरणों में तो हमें पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए, है ना, तीर कैसे चलाऊंगा. लेकिन कृष्णा रिस्पॉन्स में क्या कह रहे हैं, ये बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, बाय द वे, लेटिंग एवरीबडी नो इन एडवांस, ठीक है. बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि सेइंग दैट एट प्रेजेंट वी शुड टॉलरेट द इंसिडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर धर्म. Basically, incidental experience means something which is incidental, right? जो incident based है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड तक सीमित है, उस इंसिडेंट तक सीमित है, नॉन परमानेंट है, राइट. सो कृष्णा कहते हैं कि ये जो सफरिंग है ये मोमेंटरी है ना, बट फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर धर्म, ताकि धर्म की संस्थापनार्थाय हो जाए, सो दैट धर्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड. वी ऑल नीड टू टेक पर्सनल इनकन्वीनियंसेस, राइट, एंड वी cannot even blame anyone but ourselves, right? Kauravas cannot blame anyone but themselves, ठीक है, फॉर द प्रेडिकमेंट दैट दे हैव ब्रॉट देमसेल्व्स टू, राइट. देयर कंडीशन इज इंसिडेंटल टू देयर प्रीवियस कर्मास, जो अब जाकर, अब देखो चावल एक सेकंड में नहीं पकते हैं. चावल को धीमी आंच पे लगा के रखो, है ना, और फिर वो पानी एब्जॉर्ब करके फिर चावल बनते हैं, है ना, राइट. सो जब भी बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जब भी धर्म की स्थापना होती है तो फिर हर जगह ज्ञान का प्रकाश होता है, अपीयरेंस ऑफ ज्ञान होता है. व्हेनेवर धर्मा इज एस्टैब्लिश्ड, है ना. तो श्लोक में वर्ड कौन सा था, आगमः. तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं जब भी धर्म की स्थापना होती है तो ज्ञान का आगमः होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आगमः, राइट. आर वी ऑन द सेम पेज, है ना. आप सबको देख के मैं और धीरे हो रहा हूँ, बिकॉज मुझे हो रही है अब टेंशन, ठीक है, कि ये बाउंसर सर के ऊपर से गया कि नहीं गया. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, किसको समझ नहीं आया है? तब भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जब समझ में आया हाँ, नहीं आया हाँ. धर्म को समझ, अच्छा, राइट, यस नमिता माता जी. सो जब धर्म की स्थापना होती है तो ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का आगमन होता है, आगमन जो वर्ड यूज किया गया है. एंड ऐसे दिव्य ज्ञान, ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी नेसेसरी टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज लिबरेशन ऑफ द सोल, राइट. अगर हम मायावादी फिलॉसफी तक लिबरेशन की डेफिनेशन को सीमित रखेंगे तो इट वुड एक्चुअली मीन व्हाट? इट वुड मीन कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठेंगे और बस भगवान के जो भगवान के जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति प्रकाश है, पर ब्रह्म का प्रकाश है, उसमें विलीन हो जाएंगे एंड वी विल लूज आवर आइडेंटिटी. बट 2.12 से समथिंग एल्स, है ना. 2.12 कहाँ गए? 2.12 नात्वेवाहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपा. ओ अर्जुना, there was never a time when I did not exist, you did not exist, these kings did not exist. ये सारे ब्रह्मांड में सारे जीवस they did not exist. इंडिविजुअलिटी पर हमने काफ़ी लंबा सेशन उस पर खींचा है, राइट. आई होप फॉर ऑल दोज हु हैव अटेंडेड द सेशन आप समझ पा रहे हैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई जस्ट होप, राइट. सो सिमिलरली जिस प्रकार लिबरेशन, है ना, बट फॉर अ डिवोटी what would be the definition of liberation? A devotee will feel liberated only and only when, है ना, a devotee will get more and more sevas
फॉर कृष्णा, यस, सर्विंग कृष्णा, दैट इज ऑल. नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन किया गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो लिबरेशन के लिए भी हैंकर नहीं करते हैं. भक्ति रसामृत सिंधु में है ये रेफरेंस. भक्ति माता जी प्लीज नोट दिस डाउन. रेफरेंस अगर आप हो सके तो अभी निकाल लीजिए, इफ नॉट अगली क्लास में वी नीड टू प्रेजेंट दिस रेफरेंस. सो यस, so a devotee is actually not even hankering for a mayavadi philosophical liberation. ना 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 ना. भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना हमारा गोल होना चाहिए. लीला, रेसिप्रोकेशन, है ना, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु सेवा क्यों ना हो, बट उसमें हम होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. जो भक्ति है वो भक्त वत्सल भगवान और भक्त के बीच में एक परस्पर मेल का विषय है. राइट, इट इज नॉट फिक्शन. राइट, अदरवाइज अगर आप मायावाद फिलॉसफी में हैं तो फिर बेसिकली यू बिलीव इन नो एक्सचेंज ऑफ इमोशन बिटवीन कृष्ण एंड हिज डिवोटीज, नो ददाति प्रतिगृहणाति, नो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो रूप गोस्वामी's टीचिंग्स, नो गौड़िया वैष्णविज्म. नो गौड़िया वैष्णविज्म मीन्स व्हाट? No Gaudiya, no Param Gauri. No Gauri means no Radhika Rani. If there's no Radhika Rani, okay, there's no Krishna. Basically सब कुछ शून्य है, सब कुछ निर्विशेष है. निर्विशेष शून्यवादी है, पाश्चात्य देशतारिणी नहीं है. Everything is fictitious. है ना? बट जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है उसका सिद्धांत जो है वो फिक्टिशियस नहीं है. दिस इज नॉट माइथोलॉजी, इट एक्चुअली हैपेंड. ये हिस्ट्री है, इट हैज हैपेंड. हिस्ट्री हैपेंस, राइट. वी हैव रिकॉर्ड्स, वी हैव एविडेंस, वी हैव प्रूफ बाय द वे ऑफ शास्त्रस. जिस प्रकार अगर हम बच्चे से, अगर बच्चे को कौन बताएगा उसका बाप कौन है? हु इज योर फादर? ओनली वन अथॉरिटी. देयर इज ओनली वन अथॉरिटी हु विल टेल द चाइल्ड हु योर फादर इज. ओनली. आजकल तो इवन मेडिकल रिकॉर्ड्स कैन बी स्पूफ्ड, राइट, एंड दे आर बीइंग स्पूफ्ड बिग टाइम नाउ, बिग टाइम. Won't go into the details of that, but the thing is that the mother is proof of who the father is, है ना. Similarly, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. सर्वोपनिषदो गावो, जो सभी वेद हैं, उपनिषद हैं, उनको गाय गावो, गाय की गाय, एक गाय की तरह पर्सोनिफाई किया गया है. सर्वोपनिषदो गावो, ऑल दी वैदिक टेक्स्ट्स आर जस्ट लाइक अ काउ. दोग्धा गोपाल नंदना, और जो ग्वाला है, भगवान कृष्ण वैसे भी ग्वाले ही हैं, है ना, और जो ग्वाला है ना, जो दोग्धा, जो थन पकड़ के दूध निकाल रहे हैं, है ना, वो है गोपाल नंदना. पार्थो वत्सः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, है ना. जो पार्थ हैं, जो अर्जुन है, पार्थो वत्स, वत्स किसको कहते हैं? बच्चे को, बेबी काफ, है ना. पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, वो इस भगवद गीता के ज्ञान को के रेसिपिएंट हैं, सुधीर भोक्ता हैं, है ना. दुग्धम गीतामृतम महत, और वो जो दूध निकल रहा है ना, वेदों के थनों से, जो एसेंस है सभी वेदों का, दैट इज भगवद गीता. जो भगवान कृष्ण थन को पकड़ के मिल्क कर रहे हैं और स्वयं अर्जुन को पिला रहे हैं. तो इफ द काउ इज द मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, हु इज द फादर? द मदर विल टेल, द स्क्रिप्चर्स विल टेल, राइट. एंड दे ऑल इंडिकेट टुवर्ड्स ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना. दे ऑल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स कृष्णा. शिवजी हु इज वैष्णवानाम यथा शंभो, भागवतम में वर्णन है ना, ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कृष्णा. दुर्वासा मुनि भाग भाग के इधर उधर आए. भगवान विष्णु, जो कृष्ण भगवान का एक एक्सपेंशन है, किसने भेजा भगवान विष्णु के पास? शिवजी ने बोला यहाँ पे ना आए, ज़रा वहाँ आजमाएं, है ना, है ना. सो ब्रह्म संहिता में
हर लाइन के एंड में क्या होता है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम है, ही इज द फर्स्ट, ही इज द रियल मैन। गोविंदम आदि पुरुषम, ही इज द फर्स्ट person, right? He is actually the only primeval lord, ठीक है? So 5.39 just before this session, प्रतिमा माती ने मुझे अच्छा एक रेफरेंस दिया, I will definitely use it. ब्रह्म संहिता में 5.39 में लिखा गया है कि कृष्ण भगवान से ही जो सभी अवतार हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, लाइक जैसे प्रभु श्री राम है, नरसिंह भगवान है, वामन देव है, एटसेट्रा, है ना, एंड उनके पोर्शंस बन के आते हैं। तो कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस, राइट? तो फिर बहुत सारे शास्त्रिक रेफरेंसेस हैं जो अत्यधिक कभी नारद मुनि के मुखमंडल से निकल रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के मुखमंडल से निकल रहे हैं, कभी भगवान शिव शंभू के मुखमंडल से निकल रहे हैं। अब जब सभी बात एक ही कह रहे हैं, है ना, तो इट डेफिनेटली बिकम्स ऑथेंटिक, ऑथराइज्ड, बोनाफाइड, इट बिकम्स बोनाफाइड, राइट? यस, इट बिकम्स बोनाफाइड फॉर श्योर। सो इस श्लोक को हम सम अप कर रहे हैं ताकि हम सेशन के थोड़े रैप अप फेज में आ रहे हैं, राइट? सो श्रील प्रभुपाद की कोर टीचिंग यही है, अभी तक वो इसी पे ही फिक्सेट कर रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल्स, राइट? हम व्हाट आर वी? हम ये नश्वर शरीर नहीं है, वी आर नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, वी आर द एटर्नल सत चित आनंद, वी आर स्पिरिट सोल्स। एंड एक और चीज़ है कि जो एक भक्त है भगवान का, अ डिवोटी शुड नॉट बिकम ओवर जॉयफुल इन हैप्पीनेस बिकॉज दिस हैप्पीनेस विल ऑल्सो पास, है ना? एंड अ डिवोटी शुड नॉट बी टोटली डिप्रेस्ड इन डिस्ट्रेस बिकॉज दिस टू शैल पास। अगर आपको सुप्रीम ब्लिस, सत चित आनंद की अनुभूति करनी, इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज एटर्नल ब्लिस, तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि करना पड़ेगा, है ना? वी विल हैव टू ब्रेक द सीलिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? एंड टू एक्सपीरियंस हाउ the rasas in the spiritual world are actually like, we have, हमारे पास भगवान के नाम हैं, हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारे पास माला है, क्योंकि यही काम हमने वहाँ जाके करना है। सो भगवान जब भी अपनी लीला समाप्त करके वापस जाते हैं, वो अपने तक पहुँचने का साधन हमेशा छोड़ कर जाते हैं, ठीक है? जो रण छोड़ कृष्णदास, जो रण छोड़ हैं, जो हमेशा रण, ये रुक्मिणी देवी के लिए जरासंध को परास्त करके बार बार रण छोड़ रहे हैं, जो मटकी फोड़ करके जो क्राइम सीन है उस वहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन भगवान जब भी क्राइम सीन छोड़कर भागते हैं अपने सुराग छोड़ के जाते हैं, ठीक है? जब भी, तो भगवान की भी मटकियाँ फोड़ने का ढंग होता है, तो कृष्णा वुड मेक श्योर कि जिसके घर में डाका डाल के गए हैं उनको पता चले किसने डाका डाला है, राइट? सो भगवान अभिन्नत्वान नाम नामिनो है। कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज, कृष्णा एंड हिज नेम्स, हिज लीलाज, हिज गुनाज, हिज पास टाइम्स आर ऑल ऑन द सेम प्लेन। कोई अंत ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है ना? ना अंत ना अंतर, राइट? तभी अंतर्यामी है वो, राइट? सो बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णाज फॉर्म्स, पास टाइम्स, मतलब फॉर्म्स पे अगर फोकस करें तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट पोज बनाते हैं एंड वी वर्शिप हिम इन दैट पोज। सो अगर भगवान ऐसे हैं तो क्या, कौन सा नाम है ये? ठीक है, ये जगन्नाथ है। इफ ही इज लाइक इफ ही हैज दिस साइड लॉन्ग ग्लांस तो मुरली मनोहर है ना? ब्लू तो घनश्याम हो गए, है ना? टेढ़े खड़े हैं तो त्रिभंग हैं, है ना? जब हम सब विपदा में होते तो हमारे तो हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो भगवान ने भी हाथ ऊपर खड़े किए दिखाने के लिए, है ना? गौर निताय, राइट? कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हाथ ऊपर खड़े कर दो, जस्ट लाइक द्रौपदी डिड। गोविंद का नाम लो,
है ना, जब वो है ना सर्जरी मोड में आते हैं तो नखों को आगे ऐसे जब रखते हैं तो नरसिंहदेव हैं, जब छाता लेके घूम रहे तो वामन है ना। जब धनुष लेकर बिल्कुल फाइटिंग पोज में तो की मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि प्रभु श्री राम है ना। सो वाई इज इट दैट कि विट्ठल भगवान जब ईंट पे खड़े होते हैं तो विट्ठल है ना। तो वाई इज इट सो कि फॉर्म शेप साइज डिफरेंट है, जब जब अपने टस्क्स में पृथ्वी देवी को लेकर चल रहे हैं तो वराह हैं। वाई इज इट सो कि हर लीला में डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट नाम लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम सबको भगवान श्री कृष्ण का ही क्यों स्मरण हो रहा है? क्योंकि डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। वाई इज इट दैट पीपल जस्ट देयर आर सो मेनी सीनियर डिवोटीज जिन आई एम पर्सनली बैफल्ड कि 16 माला में उनका पेट नहीं भरता। दे एक्चुअली डू मोर जपा एंड दे एक्चुअली उनकी रियलाइजेशन जब हम सुनते हैं तो फिर आप दंग रह जाओगे। देयर लाइक उनके एक्सपीरियंसेस जब आप सुनोगे, वाह, बिकॉज अभिन्नत्वा नाम नामिनो, है ना। सो भगवान बहुत ज़्यादा आई वुड से मैं तो कहता हूँ कि इस इवन दिस मटीरियल वर्ल्ड को भी अगर हम देखें, इफ यू लुक एट द राइट लेंस, तो दिस मटीरियल वर्ल्ड इन इट सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप, ठीक है, एनसीआर नहीं, आप बाहर के स्काईज देखेंगे, है ना, आप माउंटेन्स सब कुछ देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भगवान ने बनाई हैं ये चीज़ें, है ना। एंड ये मटीरियल वर्ल्ड है, माइंड यू, दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड, और फिर भी इतनी सुंदर है। सो इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटिफुल, जस्ट इमेजिन द फॉर्म ऑफ द क्रिएटर, है ना, सो ब्यूटिफुल। सो भगवान इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट इन हिमसेल्फ, एंड बहुत क्रिएटिव एनालॉजीज इसलिए दिए हैं भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए। जस्ट लाइक द विंटर एंड समर सीजन, कितना कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। भगवान धरती धरा पर आके, जीव के लेवल पर आके उसे काउंसल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो कोरिलेट कर पाए। अनदर लेसन कि whenever a person tries to, whenever you try to counsel someone or mentor someone who is a bit new in spirituality, उसके लेवल पे आना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि उसको इंटरेस्ट दिखे भक्ति में, ताकि वो इंटरेस्ट नहीं नेसेसरली वो को रिलेट कर पाए कि बोला क्या जा रहा है। सो इस प्रकार, जिस प्रकार शीतन उष्ण को हमें टॉलरेट करना चाहिए, तनादपि सुनीचे न करना चाहिए, तरोर एवं सहिष्णु न करना चाहिए, सिमिलरली हमें जब भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इंसल्ट्स आती हैं, फेलियर्स आती हैं, सक्सेस कभी मिलता है या इलनेस मिलती है या कभी लॉस होता है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, राइट। अब एक बात बताओ, हम सबके पास ये है ना, हम सबके पास फ़ोन तो होगा ही, एवरीबडी हैज़ अ फ़ोन, है ना। तो फिर इसको इस प्रकार आप समझ सकते हो कि अपने फ़ोन की तरफ देखो, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कब आप इस फ़ोन को प्यार से देखते हो, कब इस फ़ोन को आप गुस्से से देखते हो, ठीक है। जब नेटवर्क नहीं आ रहा होता और इंपॉर्टेंट कॉल में करनी होती है, जब बार्स नहीं दिख रही, क्रॉस आता है, मैं सभी सोचते हैं इतने पैसे लगा के, पैसे फूक के फ़ोन लिया है, तू रिसेप्शन नहीं दे रहा तू, लेकिन थोड़ी देर बाद दे भी देता है, फुल ऑल बार्स, 5 बार्स दे देता है, कभी 0 देता है, कभी 2 देता है। तो उसी प्रकार ही तो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स ही तो है ज़िंदगी, इफ़ यू कैन सी। लेकिन क्या आप अपने फ़ोन को फेंक देते हो? क्या सिग्नल नहीं आ रहा, फ़ोन फेंक दो, आप फ़ोन ही फेंकोगे, आप कभी फ़ोन नहीं ज़मीन पे मारोगे। अगर आपने मारा है तो आप लिटरली, क्या बोलूँ, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार द फोन इज सिग्नल जो है, टावर्स के सिग्नल्स, दे ड्रॉप समटाइम्स, दे राइज समटाइम्स, दे फ्लक्चुएट, लेकिन उस फ्लक्चुएशन के बेसिस पे हम अपने फ़ोन को थ्रो अवे नहीं करते। व्हाट डू? वी वेट पेशेंटली, है ना। हम अपनी जगह और परिस्थिति बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ हम ये भी करते हैं, है ना, जैसे कि एक फीट में मतलब दुनिया बदल गई, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन हम सब करते हैं, वो नुस्खे हम अपनाते हैं, राइट।
लेकिन वी वेट पेशेंटली. वट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली टॉलरेटिंग, है ना, वी आर एक्चुअली टॉलरेटिंग. वी आर टॉलरेटिंग द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स, है ना. सो मटीरियल लाइफ हैज फ्लक्चुएटिंग सिग्नल्स जस्ट लाइक आर मोबाइल नेटवर्क्स, ठीक है, जिनको टॉलरेट करना अति आवश्यक है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ धर्म, दैट इज आवर ड्यूटी टू आवर सेल्व्स. सिमिलरली जैसे अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, ठीक है, रेड मीन्स स्टॉप, है ना, येलो मीन्स वेट, ग्रीन मीन्स गो, योर गेट लूज. बट अगर वहाँ पे 120 सेकंड लिखे हुए हैं और पीछे से कोई आपको हॉर्न ही दे जा रहा है, बस 120 सेकंड के लिए हॉर्न ही दिए जा रहा है, तो फिर दैट पर्सन इज अनेबल टू टॉलरेट द फैक्ट, है ना. मे बी इट माइट बी एन इमरजेंसी, यस इमरजेंसी हो सकती है. अगर वो आपके शीशे तक आ गया नॉक नॉक करके और आप थोड़ी सी नीचे करें और बोले कि इमरजेंसी है, हॉस्पिटल या ये कुछ, है ना, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ गिव वे. हाँ, बट नॉर्मली इफ गुड़गांव, मैं गुड़गांव से अप एंड डाउन करता हूँ, जो रोड रैश दिखता है मुझको, है ना, मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि पॉपकॉर्न हाथ में क्यों नहीं थे, है ना. फाइटिंग सीक्वेंस देख लिया मैंने लाइव, है ना. फाइटिंग सीक्वेंस देखने के लिए जाम हो रहा है. अब लोग गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं देखने के लिए. अरे 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 सुझा दिया. अरे लात ऐसे भी पड़ती है है ना. सो वेदर इट्स अ रेड लाइट और इट्स एन ऑरेंज लाइट, वी नीड टू टॉलरेट विदाउट एजिटेशन, है ना. अदरवाइज इट्स रोड रेज, है ना. वी नीड टू टॉलरेट विदाउट एजिटेशन. वी नीड टू टॉलरेट जस्ट लाइक कुंती महारानी, है ना. अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस श्लोक ऑफ कुंती देवी is Srimad Bhagavatam 1:8-25, something that I always quote, something that Prabhupada has very much quoted. That is why I've observed Prabhupada saying this in many of his lectures and writing in many of his manuscripts. Vibda Shantu Tat Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsad Apunarbhava Darshanam, है ना. कुंती महारानी से कि विपदाएं आती रहें भगवान, हे गोविंद, विपदाएं मेरे जीवन में लाते रहिए ताकि जब भी विपदा आए, सफरिंग आए, तो मैं आपका स्मरण कर सकूं. और इसी माध्यम से मैं जन्म मृत्यु व्रा जादी, ये जो विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मैं छुटकारा पा सकूं. इसलिए आप मुझे विपदाएं भेजते रहिए. सप्लाई मत रोकना प्रभु विपदाओं की. लेकिन जब हमने एक दूसरे से पूछा भी यहाँ पे, हु वांट्स विपदा इन देयर लाइफ, तो हम में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, है ना. मैंने भी नहीं उठाया, ठीक है. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट. वी नीड टू, लेट्स एडमिट दैट वी आर नियोफाइट्स, है ना. चाहे वो कभी भी भाव आए ना, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम इंस्पायर नहीं हो सकते उस भाव से. ऑफ कोर्स इट मीन्स कि वी कैन बी इंस्पायर्ड, है ना, है ना. यस. सो उस श्लोक, उस श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है 1:25 में, उसका शीर्षक यही है कि अ डिवोटी सीज कृष्णाज मर्सी, अ डिवोटी सीज कृष्णाज मर्सी इवन इन कैलामिटीज. एक डिवोटी को पनिशमेंट नहीं नजर आती. वो सोचता है कि चलो यहां पर मैंने इन्वेस्ट किया, ये किया, वो किया, वेदर इट इज मटीरियली यू इन्वेस्ट इन पीपल, यू गेट इमोशनली इन्वेस्टेड इन पीपल, है ना, एंड दे डू नॉट रेसिप्रोकेट विद यू, है ना. You try to know someone, they try to know you. You invest in someone, they invest in you, but फिर भी वो निभती नहीं है. And then, okay, maybe Krishna wanted something better. Financial loss, loss of life, emotional loss, बहुत सारे losses हैं, ठीक है. But it is, अगर हम eagle eye viewpoint से देखें, I know it is very harsh, it seems harsh, ठीक है, but the reality is, इनिशियली ये हार्श रियलिटी लगती है, लेकिन देन इट गिव्स यू रिलीफ एज वेल. आई वुड से परमानेंट रिलीफ मिलता है. हार्श रियलिटी इसलिए क्योंकि वी रियलाइज कि अच्छा इतना इममटीरियल, इतना इनसिग्निफिकेंट है मटीरियल वर्ल्ड में कुछ मोमेंट्स. सोचो कितने सारे जन्म ले चुके हैं हम सब, कितने सारे, मतलब अनगिनत. और इस जीवन के एक स्पेसिफिक टाइम में या फेज़ के लिए, अगर कुछ साल के लिए या बहुत सालों के लिए या बहुत मोमेंट्स में हमें पीड़ा हुई,
वो अगर ऊपर से देखो तो फिर इट इज़ एक बूंद है पूरे सागर में, विच वी आर फ्रेटिंग अबाउट. बट वंस वी रियलाइज कि ये सब टेम्पररी है, ये सब नॉन परमानेंट है, रिलीफ ये मिलता है कि अगर हम इससे उभरने का प्रयास करेंगे तो फिर हम वी विल ब्रेक द पैटर्न. फॉर वंस वी विल ब्रेक द पैटर्न. हम वो शार्क्स हैं जिनके ना मुंह में बहुत देर से ना ब्लड की बूंद नहीं आई है, राइट. इफ अ शार्क बहुत देर से उसको टेस्ट ना है ना ब्लड का, है ना, तो फिर इट बिकम्स वेरी नॉन शार्क लाइक. ठीक है, बिकॉज इट इज अ शार्क्स इंस्टिंक्ट टू बी कार्निवोरस, टू हंट, टू किल, है ना. बट द मोमेंट बहुत सारे किलोमीटर दूर ओशन में, पानी में भी अगर एक बूंद रक्त की कहीं लीक हुई ना किसी से, बहुत दूर से, किलोमीटर्स दूर से शार्क को स्मेल आ जाती है और वो पागल हो जाती है, एकदम पागल. एंड इट रन्स टुवर्ड्स दैट प्लेस जहां से उसको टेस्ट आ गया, है ना. सो वी नीड दैट टेस्ट. व्हाट इज स्पिरिचुअल ब्लिस? इतने सालों से मिला नहीं है तो हमें लगता है यही है, दिस इज, वीव रीच्ड द समिट. ठीक है, लेकिन हम नाले को ही समिट मान बैठे हैं. नाले में बैठे बैठे हमें लग रहा है वो वीव रीच्ड द समिट, है ना. यात्रा तो बहुत लंबी है, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई हमारी, राइट. सो on that note, right, we will end today's session. ठीक है, आज हमने सिर्फ एक श्लोक, ठीक है, just one श्लोक in great detail I believe, ठीक है, in great detail हमने प्रयास किया कि हम कवर करें. and that goes to show that how important it is to never compromise on quality, है ना. चाहे वन लाइन डिस्कस करो लेकिन निचोड़ दो सब कुछ, ठीक है. बट लेट्स गो टू दी बेस ऑफ द ट्री, रूट्स ऑफ द ट्री, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन. हमारे जो रेफरेंसेस थे वो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण है. रामायण से कुछ एक्सर्प्ट्स थे, राइट. एंड इन सभी सेशंस का फ़ायदा एक्चुअली तभी है जब आप अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें. अदरवाइज देयर इज एक्चुअली नो यूज़, है ना. सो ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन. आप सबकी भी जय जयकार हो फॉर टॉलरेटिंग मी. नेता गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. वी विल एंड आवर सेशन टुडे फॉर टुडे.